हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 20 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर न्यूज़। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर भी बताऊँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला है, वडनगर में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय। यह संग्रहालय वडनगर में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जो वडनगर की 2500 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को जीवित रखता है। यानी कि उसकी मतलब 2500 साल पुरानी ऐसी एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसकी याद दिलाता है। यह संग्रहालय प्राचीन परंपराओं और इतिहास को संरक्षित करने के उद्देश्य से खोला गया है। दूसरा है, भारत सिंगापुर का संयुक्त लोगो। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सांग मुगरत्नम ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं सर्वगांठ के अवसर पर एक संयुक्त लोगो का अनावरण किया। यह लोगो भारतीय और सिंगापुर के राष्ट्रीय झंडों और राष्ट्रीय फूलों के रंगों को शामिल करता है। इनमें भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल आर्किड दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। तीसरा है यूट्रिकुलेरिया, ये एक पौधे का नाम है, जो राजस्थान के केलदेवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा है, जो छोटे-छोटे कीड़ों का शिकार करके पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है और जैव जैव विविधता को बढ़ावा भी देता है। इसे लैडर वाटर्स भी कहा जाता है और यह लगभग सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है, अंटार्कटिका को छोड़कर। चौथा है, ओडिशा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की। ओडिशा राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से ओडिशा के सभी जीवित बंदियों को प्रति माह 20,000 की पेंशन, चिकित्सा कवर और अन्य लाभ दिए जाएंगे। यह कदम उन व्यक्तियों को सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम के तहत कैद किया गया था। आगे चलते हैं। पांचवा है, भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। भारत सरकार केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडियन 90वें स्थापना दिवस पर इम्प्रूव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। इम्प्रूव फैक्ट बुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को प्रदर्शित करना। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप के नवाचार, समाज में बदलाव और विकास के प्रयासों को साझा करने के लिए एक डेटाबेस के रूप में काम करेगा, जिसमें सामाजिक योगदान, स्थिरता और समाज के भले कार्यों को एकत्र किया जाएगा, यानी कि उसे स्टोर किया जाएगा। छठवां है, कैबिनेट ने इसरो के नई पीढ़ी के रॉकेट के लिए तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण की मंजूरी दी है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान और अगली पीढ़ी के रॉकेट प्रक्षेपण में सहायक होंगे। यह लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, जहां पहले से ही 2 कार्यात्मक लॉन्च पैड हैं। यानी कि वहाँ पहले से ही क्या है, 2 लॉन्च पैड हैं। इसके लिए 3,984.86 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और परियोजना को 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। बजट है 3,984.86 करोड़ रुपए। परियोजना का लक्ष्य है 48 महीनों का। आगे चलते हैं। 7वां है, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया। यह एक्सपो मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करता है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व नवाचारों के माध्यम से ऑटोमोटिव और मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला में भारत की सफलता को प्रदर्शित करता है। 8वां है, भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ने शक्ति का मानक स्थापित किया। भारत के रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने
18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारतीय रेलवे की उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की है। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। या अन्य देशों द्वारा विकसित 500 से 600 हॉर्स पावर इंजनों में से काफ़ी अधिक है और वैश्विक रेलवे नवाचार में भारत की तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ए, वडनगर में। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को जीवित रखता है। यह संग्रहालय 12,500 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें 9 थीम आधारित दीर्घाएं हैं और 16 से 18 मीटर गहरी पुरातात्विक अवशेष दिखाने वाला उत्खनन स्थल शामिल है। संग्रहालय में डिजिटल और इंटरैक्टिव अनुभव के जरिए आगंतुकों को समय की यात्रा जैसा अनुभव होगा। दूसरा है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने संयुक्त लोगों का अनावरण अपनी किस राजनयिक सर्वगाट पर किया? आंसर है बी, 60वीं सर्वगाट पर। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने दोनों देशों के बीच संबंधों की 60वीं सर्वगाट के अवसर पर संयुक्त लोगों का अनावरण किया, जिसमें भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और सिंगापुर का आर्किडिया शामिल है। यह लोगो दोनों देशों के स्थायी मित्रता और साझी मूल्यों का प्रतीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है, अभी हाल ही में एक दुर्लभ कीटभक्षी पौधा यूट्रिकुलेरिया नामक कहाँ पाया गया है? आंसर है ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहाँ है? राजस्थान में। यह पौधे छोटे-छोटे कीड़ों का शिकार करके पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसे ब्लैडर वाटर्स भी कहा जाता है। यह दुनिया भर में पाया जाता है। यूट्रिकुलेरिया के फूल स्नेप्स ड्रैंक और ऑर्किडिया जैसे होते हैं और यह छोटे जीवों को ब्लैडर जाल में पकड़ते हैं। ये देखिए, ये पौधा कुछ इस तरह से दिखता है। ये है उसका ब्लैडर जाल। इसी में वो क्या करता है, कीड़ों को पकड़ता है। चौथा है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए पेंशन की घोषणा की है? आंसर है बी, ओडिशा में। उड़ीसा राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के आपातकालों के दौरान जेल गए व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से जीवित बंदियों को 20,000 पेंशन पेंशन के साथ-साथ चिकित्सा कवर और अन्य लाभ भी दिए जाएँगे। यह योजना आंतरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम के तहत कैद हुए व्यक्तियों को सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडियन पहल कब शुरू की थी? आंसर है ए, 16 जनवरी 2016 को। भारत सरकार केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडियन के 90वें स्थापना दिवस पर इम्प्रूव फैक्ट बुक और भारतीय स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। इम्प्रूव फैक्ट बुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय स्टार्टअप के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को दर्शाता है। भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 20 बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर समाधान खोजने का अवसर प्रदान करेगा। छठवां है, भारत का स्पेस पोर्ट कहाँ स्थित है? आंसर है ए, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण की मंजूरी दे दी है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। इसकी बजट है 3,984.86 करोड़ रुपए। यह परियोजना 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत इस कार्यक्रम की अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 से 63 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से शुरू हुई। 1971 में सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना के बाद पहला पहला रॉकेट RH 125 प्रक्षेपित किया गया। आगे चलते हैं। 7वां है, दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया। यह आयोजन भारत की वैश्विक मोबिलिटी में बढ़ती भूमिका और ऑटोमोटिव क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करता है। एक्सपो 17 से 22 जनवरी के बीच 3 स्थानों भारत मंडप
युभूमि दिल्ली और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश पर आयोजित हो रहा है। कहाँ-कहाँ ये इसका आयोजन कहाँ-कहाँ हो रहा है? 3 स्थानों में। पहला है भारत मंडप में, दूसरा है युगो भूमि में जो दिल्ली में है और तीसरा है ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है। 8वां है अभी हाल ही में हाइड्रोजन चालित ट्रेन का पहला परीक्षण किस मार्ग पर किया जाना प्रस्तावित है? आंसर है ए जिंद सोनीपत मार्ग पर। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारतीय रेलवे द्वारा विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन की घोषणा की है। यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों के 500 से 600 पावर हॉर्स इंजनों से अधिक है। हाइड्रोजन ट्रेन का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर होगा। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित यह इंजन भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा समाधानों में नेतृत्व को दर्शाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी का आंसर एक-एक शब्द में देखते हैं। पहला है विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवालय संग्रहालय वंडर नगर का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दूसरा है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन-किन देशों के मध्य किया जाता है? आंसर है भारत और सिंगापुर। तीसरा है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आंसर है 1985 में। चौथा है ओडिशा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितने रुपए पेंशन की घोषणा की है? 20,000 रुपए प्रति माह। पाँचवा है हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडियन के कौन से स्थापना दिवस पर इम्प्रूव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किए हैं? आंसर है 90वें स्थापना दिवस पर। आगे बढ़ते हैं। छठवां है हाल ही में इसरो के नए सरकार के द्वारा कौन से लॉन्च पैड बनाने की घोषणा की है? आंसर है तीसरा लॉन्च पैड। सातवां है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कितने स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है? आंसर है 3 स्थानों पर। ऊपर ही मैंने आपको बताया। आठवां है केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विन वैष्णव। नवा है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की उम्मीद है? आंसर है वर्ष 2026 तक। ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर नहीं पढ़ा। 10वां है जनरल वी के सिंह को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? आंसर है मिजोरम को। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए, डेली न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।